बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। इसमें हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने कल जो है एक्सरसाइज नंबर 5.1 की थी। आज हम 5.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सेट की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं जो एक्सरसाइज में यूज़ होनी है। यहाँ पर जो सबसे पहले आती है प्रॉपर्टी वो है यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जब यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का वर्ड यहाँ पे यूज होता है, इससे मुराद होती है कि मतलब ऑर्डर जो है ना वो चेंज होने से कोई डिफरेंस नहीं आता। मतलब कहने से मुराद ये है, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को 2 से, दोनों सूरतों में 6 आता है। ये तो थी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नंबर्स की, लेकिन उसी तरह मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। यूनियन से मुराद देखिए सेट्स में जो हम एलिमेंट्स को मतलब कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो सेट हों, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब इससे मतलब डिफरेंस नहीं आता कि आप ए का यूनियन बी से ले रहे हैं या बी का यूनियन ए से ले रहे हैं। दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम आएगा। इसी तरह जो है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। हमने कल पढ़ा था कि इंटरसेक्शन में हम एलिमेंट्स जो कॉमन होते हैं उनको लिखते हैं सिर्फ। तो कहता है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटू बी इंटरसेक्शन ए। कहने से मुराद ये है कि जिस तरह यूनियन में कोई डिफरेंस नहीं था ऑर्डर चेंज करने से, इस तरह मतलब इंटरसेक्शन में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब जो आंसर ए इंटरसेक्शन बी का आएगा वही आंसर बी इंटरसेक्शन ए का भी आएगा। इस तरह आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। इसके अंदर भी यही बात है कि मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये चीज़ डिस्कस करती है कि आप अगर मतलब नंबर या सेट्स जो भी मतलब जिस चीज़ पे भी अप्लाई हो रही है उसको मतलब अगर आप पहले मतलब इकट्ठा काम करने की बजाय अगर आप पहले जो है ना वो ग्रुपिंग कर लें तो उससे डिफरेंस आता है कि नहीं। मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 सेट थे ए बी एंड सी, तो ए यूनियन बी पहले फाइंड करें, जो इसका आंसर आएगा उसका यूनियन सी के साथ लें तो आंसर सेम आएगा। अगर आप पहले यहाँ पे देखें पहले 2 सेट से कर लें या बाद वाले 2 सेट का पहले कर लें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। इसमें पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है और उसका सी के साथ, फिर यहाँ से बी यूनियन सी फाइंड करके उसका ए के साथ, इन दोनों के आंसर जो हैं वो सेम होंगे। इसी तरह जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। उसमें भी यही है कि अगर आप 3 सेट हों आपके पास ए बी एंड सी, तो ए इंटरसेक्शन बी करें, उसके बाद में सी के साथ लें इंटरसेक्शन, या बी इंटरसेक्शन सी करके उसका ए के साथ करें तो दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम आता है। आगे आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये आप पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते रहे हैं नंबर्स के अंदर। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप मल्टीप्लाई जब करते थे, अगर 2 नंबर हों एक्स प्लस वाई, इनको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स मल्टीप्लाई होता है पहले 2 के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई होता है वाई के साथ यहाँ पे। तो 2 पहले एक्स के साथ फिर वाई के साथ, लेकिन बी में सिंपल आता है प्लस का ही। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जो कि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए का पहले यूनियन होना है बी के साथ, जिस तरह ए यूनियन बी, जिस तरह हमने पहले 2 को मल्टीप्लाई किया था एक्स के साथ। फिर जो सिंबल यहाँ पे वो होता है, यहाँ पे देखें सिंबल इंटरसेक्शन का ये आएगा, फिर ए को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। तो इन दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम रहता है। अब जिस तरह यहाँ पे मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन की इंटरसेक्शन के ऊपर, इस तरह इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के यूनियन के ऊपर। तो कहते हैं फॉर एनी 2 सेट्स ए बी एंड सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, क्योंकि पहले ये इसके साथ जाएगा ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे हमने लिख लिया, फिर ये सिंबल तो यूनियन का, फिर ए इंटरसेक्शन सी। इन दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम रहता है। आपने इसकी ये जो प्रॉपर्टी थी इनको याद रखना, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसमें आपको सेट्स दिए गए हैं, पहले देखें। इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7, ये तो सीक्वेंस बन रही है, 8 नंबर्स का बन रहा है। इसके बाद 9 आएगा, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। मतलब जो यहाँ पे नंबर मिसिंग है वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही होंगे। और इसी तरह जो y आपका इक्वल है मतलब 0 2 4 6 8 एंड 20, ये जो सीक्वेंस है ये है इवन नंबर का। और यहाँ से देखें 2 3 5 7 11 13, ये सारे जो है प्राइम नंबर हैं। और जी जो है आपके प्राइम नंबर्स मतलब 23 तक।
तो फाइंड हमने करनी है ये जो उसने बताई है प्रॉपर्टीज़। इसके दो तरीके हैं, पहले आप दे सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चीज़ ब्रैकेट है पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बाद में उसको यूनियन एक्स से ले सकते हैं। यहाँ आप इनको इकट्ठा रख के पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर जो आएगा उसका यूनियन आप एक्स से ले लें। फिर देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। y यूनियन z, पहले हम सेट y लिखेंगे, जो कि है 0 2 4 6 8 और 20 तक। इस तरह इसका यूनियन है z के साथ। z जो है वो है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। जब यूनियन लेंगे तो ये सारे नंबर हो जाएंगे कंबाइन। सबसे पहले 0, फिर 2 3 इधर मौजूद है, 3 4 5 6 7, फिर 8। यहाँ पे देखें 8 तो इवन नंबर है, उसमें आना है, लेकिन यहाँ पे आगे 9 मौजूद नहीं है। फिर इवन नंबर 10 है, फिर 11, फिर इसके बाद 12 इवन नंबर, फिर 13, फिर आगे 14 इवन नंबर, फिर 17, सॉरी उसके बाद मतलब 16, जो कि 15 नहीं आएगा वो यहाँ पे मतलब प्राइम नंबर नहीं है। 14 के बाद 16, फिर 17, फिर 18 19 और 20 एंड 23। ये सारे नंबर हमने कर लिए कंबाइन। तो यहाँ पे हमने इसका मतलब y यूनियन z फाइंड कर लिया। अब इसका यूनियन लेंगे हम x के साथ, तो x यूनियन y यूनियन z। अब उसके लिए पहले हमें x लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर मौजूद है 1 3 5 7 से लेकर 19 तक। और इसका यूनियन हम ले रहे हैं ये वाले नंबर्स सारे 0 2 3 4 इस तरह करते 20 23 तक। तो हम यूनियन लेंगे, यहाँ पे थे इवन नंबर और प्राइम नंबर्स, लेकिन जब आड नंबर ऐड हो जाएंगे इसमें 19 तक, तो ये मतलब 20 तक कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एक इवन और एक आड। इस तरह 1 2 3 4 5 1 3 5 जो है वो मतलब इवन है, सॉरी आड है, और 0 2 4 इस तरह ये सारे होंगे तब इवन नंबर। तो यहाँ पे से लेके 1 2 3 4 5 6 इधर से लेके 20 तक तो कंप्लीट हो गए, लेकिन उसके बाद जो है एक नंबर बचेगा सिर्फ 23। इसे अब यहाँ से लिख सकते हैं 23। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट 2। इसके अंदर पहले करना है x यूनियन y, और जो उसका आंसर आएगा उसका यूनियन लेंगे z के साथ। तो फिर हम लिखते हैं x यूनियन y। x था हमारा ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 इस तरह 19 तक, और उसके यूनियन y के साथ। y था हमारा इवन नंबर 0 2 4 6 8 20। इसके साथ जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो 0 1 2 फिर 3 5 7 ये सारे मतलब कंबाइन हो गए 20 तक कंप्लीट हमारे पास जो है होल नंबर के फॉर्म में आ जाएंगे। उसको जब हमने इसका यूनियन लेना है z के साथ, तो x यूनियन y और इसका यूनियन आगे z के साथ। तो फिर पहले इसका आंसर लिखेंगे x यूनियन y का 0 1 2 3 और बाद में z लिखना है हमने। z जो है वो मतलब प्राइम नंबर थे 2 3 5 7 23 तक। जब हम यूनियन लेंगे ये 0 से लेकर 20 तक तो कंप्लीट थे, इसलिए ये आ जाएंगे, लेकिन बाद में यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है 23 के साथ उसको लिख लेंगे हम 0 1 2 3 4 5 पर 4 भी लिखें।
4 6 7, तो ये मतलब कंबाइन हो गया ना था 1 3 5 इधर इसमें से थे और 0 2 4 6 इधर से, तो ये कंबाइन हो गए सारे आ जाएंगे मतलब होल नंबर की फॉर्म में। तो 4 5 6 7 इस तरह करते ही ये आपका पूरा कंप्लीट जो है वो हो जाएगा 20 तक, और फिर एक्स्ट्रा जो है 23 है, तो वो इस तरह आप उसको लास्ट में लिख सकते हैं। आगे इसका पार्ट नंबर 3, इसके अंदर आपने इस तरह जो है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लेनी है जिस तरह आपने यहाँ पर ली थी यूनियन की। पहले आपको y इंटरसेक्शन z फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम y लिखेंगे, y की वैल्यू थी 0 2 4 6 8, ये इवन नंबर में थे तो 20 तक, और इंटरसेक्शन है z के साथ। z जो थे वो थे प्राइम नंबर्स 23 तक। देखिए सिर्फ 2 इसमें कम है, जो कि 2 ही सिर्फ एक इवन नंबर है जो कि मतलब प्राइम होता है। यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 2, इसका एक्स का लेंगे एक्स पहले आ जाएगा, तो एक्स जो था वो 1 3 5 7 19, और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं आप y इंटरसेक्शन z के साथ, तो ये था हमारे पास 2। देखिए इसके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं, जो यहाँ पे मतलब ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है, इसलिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। आप इसको सेट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसका सिंबल जो है फाई है उसको भी आप लिख सकते हैं साथ। उसके बाद इसके इंटरसेक्शन फिर से वो क्वेश्चन वैसे ही है कि पहले आपने x इंटरसेक्शन y करना है, जो उसका आंसर आएगा उसका आपने z के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले लिखते हैं x इंटरसेक्शन y, पहले x लिखेंगे, x हमारा ऑड नंबर 1 3 5 7 से लेके 19 तक, और y जो था वो इवन नंबर था 0 2 4 6 8, ये है 20 तक। इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये मतलब ऑड नंबर है और ये इवन नंबर, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए हमारा आएगा साथ एम्प्टी सेट। तो इसका इंटरसेक्शन जी के साथ, तो इसका जो आंसर था वो एम्प्टी सेट था। इसका इंटरसेक्शन इनाम है जी के साथ, जो कि इक्वल है 2 3 5 7 11 से लेके 23 तक। जबकि आप देख सकते हैं कि इस सेट में मतलब कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये असल में एम्प्टी सेट के इक्वल है। ये असल में जो हमने ये वाले दोनों क्वेश्चंस किए हैं, ये असल में एसोसिएटिव लॉ की 2 साइड्स थी जो कि उन्होंने सेपरेटली दिया। देखिए यहाँ पे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z है, ये पहले बाद वाले 2 एलिमेंट्स को किया हुआ है, और यहाँ पर फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को, दोनों का आंसर जो है हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी सेट ही है। ये भी एम्प्टी सेट था और ये भी एम्प्टी सेट। इसके बाद इसका मतलब 5th पार्ट, इसके अंदर जो है मतलब दोनों ऑपरेशन एक साथ हैं। मतलब यहाँ पे पहले यूनियन है x यूनियन, फिर आगे से y इंटरसेक्शन z। मतलब क्या समझ है कि पहले हमें ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी और उसके साथ फिर यूनियन लेना पड़ेगा x का। तो y इंटरसेक्शन z, पहले y लिखेंगे, y हमारा इक्वल है
02468 से लेके 20 तक, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे जी के साथ। जी हमारा इक्वल है 2 3 5 11 से लेके 23 तक। इंटरसेक्शन लेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है वो सिर्फ है 2, क्योंकि 2 ही सिर्फ एक इवन नंबर है जो कि प्राइम होता है। तो यहाँ पे 2, अब इसके यूनियन लेना है एक्स के साथ, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। तो पहले हम x लिखेंगे 1 3 5 7 से लेके 19 तक, और फिर इसका यूनियन लेंगे 2 के साथ। फिर हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 5 7, इसमें सिर्फ 2 ऐड हो जाएगा, बाकी जो है वो सारे और नंबर ही रहेंगे। आगे ये 19 तक। इसके बाद इसका आगे देखिए पार्ट नंबर 6। इसके अंदर पहले हमें एक्स यूनियन वाई करना है, फिर एक्स यूनियन जी करना है, फिर उसको इंटरसेक्शन लेना है इसका आपस में। तो पहले हम ये चीज़ फाइंड करते हैं एक्स यूनियन वाई। उसके पहले हम एक्स लिखेंगे 1 3 5 7 से लेकर 19 तक, फिर यूनियन लेंगे उसको वाई के साथ, जो कि 0 2 4 6 8 से लेकर 20 तक है। हम यूनियन लेंगे तो ये देख, ये यहाँ पे ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। जब ये कंबाइन होगा तो ये ओवरऑल होल नंबर बन जाएगा हमारे पास, जो कि आएगा यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेके यहाँ पे 20 तक कंप्लीट। ये चीज़ हमने फाइंड कर ली। इसके बाद आप करेंगे मतलब एक्स यूनियन जेड। तो पहले एक्स लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर जेड। फिर से पहले एक्स लिखना है हमने 1 3 5 7 से लेके 19 तक, और इसका यूनियन है जी के साथ, जो कि थे सब में मतलब प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 वगैरह। यहाँ पे आएगा 23 लास्ट पे। हम इनका यूनियन लेंगे तो ये कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होके आएगा हमारे पास 1 2 3 5, फिर आगे ऑड नंबर 7, इसके बाद 9 क्योंकि वन नंबर नहीं है, फिर 10 चूँकि ये वन नंबर वो भी नहीं आएगा, 11 आएगा, फिर 13, फिर 14 आएगा, फिर आएगा मतलब 15 17, फिर 19, और फिर 19 तक कंप्लीट, और फिर आगे 23 आएगा साथ। अभी सेट का आपने इंटरसेक्शन लेना है, मतलब एक्स यूनियन वाई वाला जो सेट है इसका इंटरसेक्शन लेंगे एक्स यूनियन जी वाले के साथ। तो एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी, तो ये 0 1 2 3, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, लेकिन सेट आपके सामने ही है। आप जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आप इन दोनों सेट्स में से दे सकते हैं क्या चीज़ का मतलब। इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम इसका इस सेट के साथ 1 2 3 से लेके 19 23 तक है। अच्छा हमने देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें देखिए 1, फिर 2 3 5, फिर आप देख सकते हैं इधर से इसके अंदर जो कॉमन आएंगे उसके अंदर 2 के अलावा कोई भी जो है वो इवन नंबर नहीं आएगा, जो कि यहाँ पे सारे थे ये ऑड एंड प्राइम नंबर, और ये पूरा था होल नंबर। होल नंबर में सिर्फ ऑड और
प्राइम कॉमन हो जाएंगे। लेकिन साथ मतलब इवन नंबर जो है वो हम नहीं लिखेंगे, इसलिए 5 से लेके ये बन जाएगा आगे 17 19 तक, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए इसका 7th पार्ट। यहाँ पे अब इंटरसेक्शन यूज़ हो रहा है मतलब यूनियन के साथ। पहले हम y यूनियन z करेंगे फाइंड, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन लेंगे x के साथ। तो पहले हम y का लिखेंगे सेट, y था हमारे पास ऑड नंबर का इवन नंबर का सेट, और 0 था वो बहुत है प्राइम नंबर 2 3 5 7 से लेकर 23 तक। तो इनका यूनियन करेंगे तो सब मतलब कंबाइन हो जाएंगे, इवन नंबर और प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आएगा 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 एंड 23 तक। इसके बाद हमने करना है इसका इंटरसेक्शन x के साथ, और x था हमारे पास इवन नंबर्स सॉरी ऑड नंबर 1 3 5 7 से लेकर 19 तक, और इंटरसेक्शन करेंगे इन सारे नंबर्स का 0 2। ये सेट आपके सामने लिखा है इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 20 एंड 23। इसमें हमने देखना है कि मतलब यहाँ पे कॉमन कौन से हैं। तो ये ऑड नंबर है और ये मतलब इवन और प्राइम है, तो इसका मतलब है कि ऑड नंबर जो है वो कॉमन हो गए, चूँकि 2 के अलावा सारे जो प्राइम नंबर है वो सब ऑड ही होते हैं। अब 3 5 7 11 13 17 और 19, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसमें इसका 8 पार्ट देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले x इंटरसेक्शन y एंड x इंटरसेक्शन z, इसका लेना है अपने आगे से यूनियन। तो सबसे पहले x इंटरसेक्शन y करते हैं। x हमारे पास ऑड नंबर से 1 3 5 7 से लेके 19 तक, और सब इसका इंटरसेक्शन लेंगे y के साथ। y था हमारे पास इवन नंबर, इसका जब हम करेंगे तो ये इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसलिए इसका एम्प्टी सेट आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब करेंगे x इंटरसेक्शन z। तो 1 3 5 7 से लेके 19 तक, और उसके बाद इसका सेट z लिखेंगे जो कि प्राइम नंबर थे। और ये आ रहे हैं 23 तक।
में से अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो जो चीज़ कॉमन है वो मतलब प्राइम नंबर ही होंगे, लेकिन 2 के अलावा 3 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब इनका आपस में लेना हमने यूनियन का मतलब इसको हमने कंबाइन करके देखना। एक्स इंटरसेक्शन वाई, उसका यूनियन लेना है एक्स इंटरसेक्शन जी के साथ। तो वहाँ पे एम्प्टी सेट और इसका यूनियन लेंगे हम दूसरे सेट के साथ, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो हम यूनियन लेंगे तो चूँकि इसमें तो कुछ भी नहीं देखी, फिर यही सेट हमारे पास आ जाएगा आंसर के तौर पे। तो ये यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आगे से क्वेश्चन नंबर 2। जो आपके सामने कुछ सेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मतलब नेचुरल नंबर है 6 तक। फिर 2, 4, 6, 8 बी के इक्वल, ये असल में इवन नंबर है। फिर आगे से सी जो है वो मतलब 1, 4, 8 है। इसमें हमने ये चीज़ जो है इसको वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये उस तरह हमने मतलब क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें इसकी सिंगल साइड दी गई थी, लेकिन यहाँ पे अब हमने इसको एज ए ला वेरीफाई करना है। तो इसलिए इसको हम मतलब डिफरेंटली सॉल्व करेंगे। पहले साइड को करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आएगा हमारे पास। पहले हम ए लिखेंगे जो कि था 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम बी के साथ, और बी है 2, 4, 6, 8। इंटरसेक्शन में हम लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स। ये 2 इसमें भी, इधर भी है 4, 4 और 6, 6। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2, 4, 6। ये इसकी हमने फाइंड करी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे इसकी। इंटरसेक्शन लेंगे उसका ए के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट है वही आएंगे। इसमें देखें 2, 4 और 6, इसमें भी 2, 4 और 6, 2, 4, 6। इधर से हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड में। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लास्ट है ये वेरीफाई हो गया हैंड्स। प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये था हमारा मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। आगे ए यूनियन बी एंड बी यूनियन है। तो इसके साथ हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले इक्वल है ए यूनियन बी के। तो यहाँ पे हमने पहले ए लिखना है जो कि इक्वल था 1, 2, 3, 4, 5, 6 के। तो इसका यूनियन है बी के साथ, बी इक्वल 2, 4, 6, 8 से। जब यूनियन लेंगे तो ये सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं कंबाइन हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे 8 भी शामिल है तो 8 तक आ जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख सकते हैं जो कि बी यूनियन ए के इक्वल है। तो पहले बी लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और इसका यूनियन लेंगे बी के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब यूनियन लेंगे तो इसमें क्या आएगा, ये सारे कंबाइन होंगे।
1 2 3 4 5 और 6 और 8 इधर से। तो आप देख सकते हैं कि ये इन दोनों साइड का आंसर सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये हमारा लॉ जो है कम्पैरेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है ये प्रूव हो गया है। प्रूव दैट A union B equal to B union A। इसके बाद आगे हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसके लिए आज से हमने काम करना है। सबसे पहले आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल A इंटरसेक्शन B यूनियन C के। तो यहाँ से हम पहले B यूनियन C फाइंड करेंगे। तो B लिखें पहले, B हमारा इक्वल है 2 4 6 8 के, और यूनियन C हमारा जो है वो आएगा 1 4 8। अब हमने यूनियन में जो कि मतलब कंबाइन करके इसलिए हमको इनको कंबाइन कर देंगे। 1 फिर 2 है, फिर 4 6 8। इसके बाद जब हमारा B यूनियन C का आंसर आ गया, इसको हम इंटरसेक्शन लेंगे इसका A के साथ। इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो पहले A लिखिए, A हमारा इक्वल है 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन है इसके साथ 1 2 4 6 8। तो इंटरसेक्शन में जो कि हम जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं वो लिखते हैं। तो इसमें देखें आप जो एलिमेंट कॉमन है वो कौन कौन से हैं। 1 इसमें मौजूद है, देखिए 1 2 4 6 1 2 4 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे लेंगे इसकी राइट हैंड साइड जो कि इक्वल है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C के। A इक्वल है राइट हैंड साइड के, फिर इसका A इंटरसेक्शन B रहते हैं। पहले A लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका इंटरसेक्शन लेंगे B के साथ, और B मौजूद है 2 4 6 8। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, जैसे कॉमन देखेंगे तो फिर 2 फिर 4 फिर 6। सो इसका इंटरसेक्शन है C के साथ A इंटरसेक्शन C। पहले A लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका इंटरसेक्शन लेंगे C के साथ, तो C इक्वल है 1 4 8। तो इनमें जो चीज़ कॉमन है वो 1 है, फिर 4 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन C फाइंड कर लिया। अब जो इसके आंसर है उन दोनों का आपस में रहना यूनियन। क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। टू 4 6 इसका यूनियन लेंगे 1 4 के साथ। इनमें हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं,
इसे दोनों साइड्स को हम कंबाइन कर देंगे 1 2 4 6 और ये इसका आंसर आ गया। ये आंसर जो है मतलब राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड का ये दोनों हम देख सकते हैं सेम आए हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। hence proved कि A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जो यहाँ पे यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो जिस हमने पहले क्वेश्चन किया है उसी तरह का, लेकिन थोड़े से सीक्वेंस का डिफरेंस है। जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, जहाँ पे इंटरसेक्शन था वहाँ पे यूनियन होगा। तो पहले हम लेंगे सी लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले लेंगे बी इंटरसेक्शन सी, पहले हम बी का लिखेंगे एलिमेंट इक्वल 2 4 6 8 और इसका इंटरसेक्शन है ना हमने सी के साथ। सी है 1 4 8। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स देते हैं, तो इनमें कॉमन एक 4 है और एक 8। उसका यूनियन है ए के साथ और इससे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यूनियन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, जो कि इधर आंसर है 4 और 8। इसको हम लेंगे तो ये सारे एलिमेंट कंबाइन होंगे और 8 भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 और 8। इसके बाद आगे देखिए राइट हैंड साइड। वो थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले हम इसका ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। पहले ए लिखते हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 6 के इक्वल था। तो यूनियन लेंगे बी के साथ, जबकि बी इक्वल है 2 4 6 8 के। जब इसका यूनियन लेंगे तो ये एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे। 6 था तो जो कि 4 और 6 भी इसके अंदर आएंगे, सारे आएंगे साथ 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 8। यहाँ पे हमने सबको मतलब कंबाइन कर दिया और अब इसका एक यूनियन लेंगे सी के साथ। तो ए यूनियन सी, सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसको हम कंबाइन कर रहे हैं सी के साथ। इक्वल है 1 4 8 के। जो हम कंबाइन करेंगे तो ये सारे एलिमेंट इकट्ठे हो जाएंगे, इसमें 8 भी शामिल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 8। आगे इसके मुताबिक लॉ के मुताबिक हमने भी इसका इंटरसेक्शन है ना ए यूनियन बी का ए यूनियन सी के साथ।
अब हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे जो कि इक्वल आएगा इस तरह 1 2 3 4 5 6 8। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये सारा मतलब कंबाइन हो गया आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8। अब देखें ये आंसर और ये मेरा सेम है, इसलिए हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। और हैंस प्रूव्ड ये समय था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल आ रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। आगे आगे जो आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन उससे पहले आपको डी मॉर्गन लॉज का पता होना चाहिए। ये मतलब यूनियन इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट का मतलब कंबाइन लॉज है। हमने पढ़ना पहले ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी कि जब हम इकट्ठा देखेंगे इसको होल कंप्लीमेंट के अंदर ए यूनियन बी, तो यूनियन जो है उस साइड पे अगर हम करेंगे तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना है, और जब सेपरेट लिखेंगे तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी तरह अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है जो इसकी मतलब कंबाइन फॉर्म है, तो जब इसको सेपरेट करेंगे जब ए के ऊपर भी कंप्लीमेंट आएगा बी के ऊपर भी, लेकिन ये इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट जो यूज़ होता है मतलब कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम इसमें से माइनस करते हैं, तो जो आंसर हमारे पास आता है वो कंप्लीमेंट होता है। तो ए और ये बी, इसमें से हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉज को। तो पहले हम फर्स्ट लॉ इसका ले लेते हैं। इस तरह से पहले ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने, क्योंकि इक्वल ए यूनियन बी के। पहले ए लिखें हम 1 3 5 7 9, और यूनियन है इसका बी के साथ, बी से हमारा 2 3 5 7। तो यूनियन में हम एलिमेंट्स को मतलब कंबाइन करते हैं, इसलिए 1 आएगा, फिर 2 3 5 7 और 9। अब जब हम कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो इसको यूनिवर्सल में से माइनस करना है। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में से हम माइनस करते हैं यूनिवर्सल में से, जो कि आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको माइनस करें बी में से, तो बी जो है 2 3 5 7। इसको माइनस करें तो जो हमारे पास बाकी बचेगा, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 7। जो बाकी बचेगा वो इसका कंप्लीमेंट होगा। यहाँ पे हमने इसका आंसर लेना था, असल में इसको माइनस करना था यूनियन बी को। तो इसको ज़रा लिख लेते हैं 1 2 3 5 7 और आगे 9। देखिए इसमें से 1 भी कैंसिल होगा साथ, और आगे 5 7 और 9 भी। ये असल में यहाँ पे आना था, मतलब ए यूनियन बी कंप्लीमेंट था। यहाँ पे पहले बाई मिस्टेक बी लिख दिया था, इसको अब ठीक कर लीजिए यहाँ से। तो
अब जो बाकी जो इसमें हमारे पास बचेगा वो इसका आंसर होगा वो हमारे पास आया 4, 6, 8 और 10। सही, हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया। अब आगे राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं और वो इक्वल है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट, उसके लिए आप यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर माइनस करेंगे ए को, हम इसको माइनस करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 जो बाकी बचेगा वो 2 4 5 कैंसिल हुआ, फिर 6 7 कैंसिल 8 और फिर आगे आ गया 10। ये आया हमारा आंसर ए कम्प्लीमेंट का। आगे के कहते हैं बी कम्प्लीमेंट फाइंड, जो कि यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करने से आता है। तो यूनिवर्सल सेट था हमारे पास 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से हमें माइनस करना है बी, जबकि बी इक्वल है 2 3 5 7 के। इसको माइनस करेंगे और जो बाकी बचेगा वो लिखना है हमने। वो आएगा 1 4 6 8 9 10। अब इन दोनों का हमने लेना है इंटरसेक्शन, जो मतलब कंबाइन एलिमेंट है वो लिखेंगे सिर्फ। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे जो यहाँ पर मौजूद था। 2 4 6 8 10। इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम बी कम्प्लीमेंट है, जो कि सब 1 4 6 8 9 10। आगे जो हमने एलिमेंट लिखे हैं वो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 मौजूद है, फिर 6, फिर 8 और 10। इस तरह ये आंसर हमारा इस साइड के इक्वल आ गया राइट हैंड साइड, जिससे हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जो ला इसका वो भी वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। आगे हमने इसका सेकंड ला करना था, डी मॉर्गन ला, जो कि था ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, तो क्या थी 1 3 5 7 9। तो बी की वैल्यू 2 3 5 7। इंटरसेक्शन में हम लेंगे मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 3 5 7, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको माइनस करेंगे इसमें से 3 5 7, जो बाकी बचेगा वो हमारा
इसका आंसर होगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड का, में 3 कैंसिल होगा, 5 और 7, 3 आप इस तरह भी कैंसिल कर सकते हैं। जो बाकी बचेगा फर्स्ट में वहाँ पर लिखना है सिर्फ 1 2 4 6 8 9 और 10। अब आगे इसकी राइट हैंड साइड जो कि इक्वल थी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना पड़ता है। पहले हम लिखेंगे साइड यहाँ पे यूनिवर्सल, माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो हम लिखेंगे। माइनस करने के बाद देखें इसका 1 कैंसिल हो गया, बाकी बचा 2, फिर 3 कैंसिल, फिर 4, फिर 5 कैंसिल, 6 7 और बचा 8 और बाकी आगे 10। अब आगे से बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके लिए यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, से माइनस करना है बी को, और बी यहाँ पे इक्वल है 2 3 5 7, तो प्राइम नंबर्स। इसको माइनस करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया और 3 5 और 7, जो बाकी बचेगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 4 6 8 9 10। उसके बाद यूनियन लेंगे ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पे आएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले ए कम्प्लीमेंट का आंसर जो यहाँ पे है वो लिखेंगे 2 4 6 8 10, और फिर यूनियन बी कम्प्लीमेंट्स 1 4 6 8 9 10। जब यूनियन लेंगे तो ये एलिमेंट्स जो है कंबाइन हो जाएंगे आपस में। कंबाइन होने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा 1 2 4 6 8 9 और 10, ये हमने सबको मतलब कंबाइन करके इसलिए ये आंसर जो है ये हमारा सेम है। इसे बना दिया कि हमारी जो से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल है, और ये लास्ट जो है हमने वेरीफाई कर लिया। जिससे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे हैंड्स वेरीफाइड। ए सेट बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। बाकी यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें मतलब यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 से लेके 20 तक, और आगे एक्स दिया गया 1 3 7 9 15 18 एंड 20। उसके बाद वाई दिया गया वो मतलब 1 3 5 7 से लेके 17 तक। ये आपको देखने में लग रहा है कि ये मतलब पहले 20 नेचुरल नंबर है और ये 17 तक ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस हमारे पास कोई नहीं है। इस वजह से अब इसको देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो पहले एक्स माइनस वाई फाइंड करते हैं। पहले लिखेंगे शुरू में एक्स, ओके, इक्वल है 1 3 7 9 15 18 20, और माइनस करना है इसमें से वाई, और वाई इक्वल है 1 3 5 7।
तो इसको माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, ये जो लेके 17 तक है, मतलब 8 नंबर सारे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 1 3 7 9 15 ये 8 नंबर है, ये कैंसिल हो गए। एंड पे सिर्फ इवन बचेंगे कुछ, जो कि बचेंगे 18 और 20। उसके बाद इसकी देख सकते हैं राइट हैंड साइड एक्स इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट के। तो एक्स के साथ हमने इंटरसेक्शन लेना वाई कम्प्लीमेंट का, उसके लिए पहले हमें चाहिए वाई कम्प्लीमेंट, पहले ये फाइंड करेंगे और ये होगा u माइनस वाई के। तो पहले हम लिखते हैं यूनिवर्सल सेट जो कि नेचुरल नंबर थे 1 से लेकर 20 तक। वन 3 5 7 से लेके 17 तक। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये ऑड नंबर है, इसमें से जो कैंसिल हो गए, बाकी सिर्फ इवन नंबर बच जाएंगे। 2 4 6 8 से लेके 20 तक। अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना वाई कम्प्लीमेंट के साथ, वाई कम्प्लीमेंट के एक्स के साथ। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट, तो एक्स था हमारे पास 1 3 7 9 15 18 20। इंटरसेक्शन इसके कम्प्लीमेंट के साथ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें जो सिर्फ कॉमन एलिमेंट है वो ये सारा इवन है, और यहाँ तक ये ऑड है, सिर्फ इवन ये बचते हैं। तो इसमें हम कॉमन एलिमेंट सिर्फ 18 और 20, यहाँ पे 18 और 20, इसलिए इसका आंसर आएगा 18 एंड 20। ये आंसर हमारा एक और आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें आएगा x माइनस, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे y माइनस एक्स। तो पहले हम y माइनस एक्स फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले y लिखेंगे। तो 1 3 5 से लेकर 17 तक और नंबर्स। उसके बाद माइनस करना है इसको x के साथ, x 1 3 7 9 15 18 एंड 20। इसको जब हम माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो हमने देखना है। y का 5 11 13 17। अब इसका जो है इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे, वो इक्वल है वाई इंटरसेक्शन एक्स कम्प्लीमेंट। पहले वाई लिखेंगे, उसका इंटरसेक्शन आपको लेना पड़ेगा एक्स कम्प्लीमेंट के, इसलिए पहले एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। जो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से एक्स को माइनस करने से आएगा। तो पहले लिखेंगे ये यूनिवर्सल सेट जो कि इक्वल है 1 2 3 से लेकर 20 तक। उससे माइनस करेंगे x को, 1 3 7 9 15 18 एंड 20। उसको माइनस करने के बाद जो बचेंगे वो हम नंबर्स लिखेंगे। अब यहाँ तक 1 3 7 9, इसमें से जो बाकी बचेंगे वो इन नंबर्स के अलावा होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 4 5 कैंसिल, यहाँ पे 5 नहीं है इसलिए वो भी कैंसिल नहीं होगा, बल्कि 5 6 8 10 11 12 13 14 16
17 19 याद आएगा। उसके बाद y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, तो y के नंबर ये हमारे सामने हैं, इनको 2 4 5 से लेके यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, चूँकि आपके सामने लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके मास में कन्फ्यूजन हो सकती है, इसके नंबर्स में कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए आपने यहाँ से इनकी मतलब फुल फॉर्म में लिखनी है ये, और इसका इंटरसेक्शन लेना था हमने x कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब y के साथ। तो y था हमारा इक्वल 1357 से लेके 70 तक। इसमें ऑर्डर अगर आगे पीछे जिस तरह यहाँ पे y है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दी है x कॉम्प्लीमेंट पर है, तो इसका कोई इशू नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, जो हमने शुरू में भी पढ़ा था, इसलिए आप इसमें ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। तो अब देखेंगे यहाँ से मतलब कॉमन कौन से हैं, ये तो थे आर नंबर के साथ इसके आगे देखना कॉमन कौन सा है। एक आ रहा है 5, भाई इस साइड पर देखना, जो कि यहाँ से कुछ नंबर मिसिंग है, ऊपर वाली साइड से इसके कॉमन देख रहे हैं। उसके बाद अगला आर नंबर आ रहा है 11, 13, 17 और 19 नहीं, जो कि ये 17 तक है, इस वजह से ये 4 नंबर आएंगे हमारे पास, 5 11 13 17। इसलिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड की, और यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज जो कंप्लीट होगी 5.2। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 5.3 शुरू करेंगे। हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।